हेलो एवरीवन, इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले अगर बातचीत करें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में तो स्टूडेंट यहाँ पे बातचीत करते हैं कंटिन्यूअस टेंस। तो कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? जिसमें आपका कोई भी एक्शन कैसा हो, कंटिन्यू हो, यानी कोई भी काम सेंटेंस में हो रहा हो वो कंटिन्यू हो रहा हो। और टाइम कैसा हो, टाइम टाइम हो बच्चों पास्ट, यानी वो जो कंटिन्यू तो होगा एक्शन लेकिन वो पास्ट टाइम को दिखाएगा, यानी पास्ट टाइम में कंटिन्यू होने वाले, लगातार चलने वाले जब हम लोग एक्शन की बातचीत करेंगे तो वहां पे बच्चों होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हो गया ओवर व्यू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। अब यहाँ से हम बातचीत करते हैं आइडेंटिफिकेशन की, कि कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे किसी भी सेंटेंस की को कि ये पास्ट कंटिन्यूअस है या फिर कोई और टेंस है। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए पहली बात अगर बातचीत की जाए तो आप देखेंगे कि जो भी सेंटेंस होगा वो क्या होगा, वो रहा था, रही थी, रहे थे, इंड हो रहा होगा, है ना। कहाँ से इंड होगा? वो रहा था, रही थी, रहे थे, है ना। ये तो एक छोटी सी बात हो गई। इसके आगे आपको पॉइंट याद रखना है कि उसमें एक्शन कैसा हो। एक्शन बच्चों कंटिन्यू होना चाहिए। एक्शन कैसा होना चाहिए? कंटिन्यू, यानी लगातार एक्शन चल रहा हो। तीसरा पॉइंट इसी में आ जाता है। तीसरा पॉइंट वो जो है वो एक मेजर पॉइंट है कि एक्शन तो चल रहा होगा लेकिन एक्शन बच्चों कभी ना कभी रुकेगा, यानी एक्शन विल बी स्टॉप्ड। एक्शन विल बी स्टॉप्ड। अब यहाँ पे हमने एक्शन विल बी स्टॉप्ड क्यों लिखा है बच्चों? क्योंकि एक्शन सेंटेंस में हो रहा होगा ना, तो किसी ना किसी के द्वारा किया जा रहा होगा एक्शन, इसलिए बच्चों हमने लिखा है एक्शन विल बी स्टॉप्ड, कि कभी ना कभी एक्शन क्या होगा, रोका जाएगा। यानी आइडेंटिफिकेशन की बातचीत करें, कैसे आप किसी भी टेंस को पहचानेंगे कि वो पास्ट कंटिन्यूअस कैसे है। तो रहा था, रही थी, रहे थे होगा, एक्शन कंटिन्यू होगा, और वो भी किस टाइम में? एक्शन कंटिन्यू इन पास्ट टाइम। पास्ट टाइम एक्शन विल बी स्टॉप्ड। एक्शन कभी ना कभी जो एक्शन शुरू हुआ है वो एक्शन रुकेगा, है ना। ये हो गई आइडेंटिफिकेशन, कैसे आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानोगे। अब यहां से हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें बच्चों, अफर्मेटिव सेंटेंस वो होता है जहां पर कोई ना कोई बात कैसी हो रही होती है, सकारात्मक ताक होती है। सकारात्मक से कहने का मतलब है कोई भी निगेटिव वर्ड वहां पर यूज नहीं होगा। वहां पे सेंटेंस जो होगा वो हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। इसका देख लेते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सबसे पहले डूअर ऑफ एक्शन होगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब स्टूडेंट लगाएंगे वाज या फिर वर। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज लगाएंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या लगाओगे? वर लगाओगे। इसके बाद स्टूडेंट हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी पास्ट सॉरी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। सब्जेक्ट वाज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट, और अगर सेंटेंस में कोई अदर वर्ड्स दिए गए तो वो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। क्या लगा देंगे बच्चों? लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप, है ना। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं कैसे हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं, कैसे ट्रांसलेशन करते हैं सारी चीजों का। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक सेंटेंस लिख ले रहा हूँ। वह मैदान में खेल रहा था। तो इस टेंस को बच्चों ध्यान से देखिए, लिखा है वह मैदान में खेल रहा था, यानी एक्शन का क्या है? एक्शन कंटिन्यू है खेलने का। और किस टाइम में कंटिन्यू था? पास्ट टाइम में खेल रहा था। एक्शन विल बी स्टॉप्ड, खेलने का काम कभी ना कभी क्या होगा, रुकेगा भी। और लास्ट में लगा रहा था, रही
रहे थे। इस प्रकार से आप टेंस की आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। इसको ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बच्चों है ही। अब आप सभी जानते हैं ही कैसा सब्जेक्ट है। ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी वाच। वाच के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप बताएं वर्ब इसमें क्या है, खेलना। जो एक्शन हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। ही वाज प्लेइंग, प्ले में आईएनजी लगा देंगे। ही वाज प्लेइंग इन द फील्ड, ही वाज प्लेइंग इन द फील्ड। इस प्रकार से ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, आपका ट्रांसलेट हो जाएगा। अगला सेंटेंस लिख लेते हैं, तुम दौड़ रहे थे, तुम दौड़ रहे थे। ये सेंटेंस बच्चों बन जाएगा यू वर रनिंग, यू वर रनिंग। ऐसे और सारे बन सकते हैं, जैसे दे वर प्लगिंग, दे वर प्लगिंग दियर फील्ड, है ना। ऐसे सारे सेंटेंस क्या होते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। तो आई होप आपको पास्ट कंटिन्यूअस की आइडेंटिफिकेशन, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे बातचीत करते हैं हम लोग निगेटिव सेंटेंस के बारे में। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे हम लोग निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं, इन सभी चीजों को आइए जान लेते हैं इस क्लास में आगे। तो यहाँ पे आप सभी क्या करेंगे, अगर आप नोटबुक लेके बैठे बच्चों, तो आप यहाँ पे हेडिंग डालें निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस यानी निगेटिव सेंटेंस जो होगा वहां पे जो किसी भी सेंटेंस में क्या होगा, नहीं या फिर कभी नहीं वर्ड का यूज किया जाएगा। तो जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए बच्चों क्या बनेगा। जब इसकी स्ट्रक्चर की बात कर ले, इसके फार्मूले की बात कर ले, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वाज वर, और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लोग यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब वाज वर का। इसके बाद ऐड कर देंगे नॉट, फिर लगा देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट। बाकी सब चीजें जो आएंगी वो सब क्या क्या कर देंगे, इसे के आगे हम लोग लिखते चले जाएंगे। तो सबसे पहले लिख लेता हूं, तुम बाजार क्यों नहीं जा रहे थे, तुम बाजार क्यों नहीं जा रहे थे। सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दो यू, अब इसके बाद लगा देंगे वर, सॉरी ये सेंटेंस जो है तुम बाजार नहीं जा रहे थे इतना लिखे, वो एक इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तुम बाजार नहीं जा रहे थे, यू वर नॉट गोइंग टू मार्केट, यू वर नॉट गोइंग टू मार्केट। इस प्रकार से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अगर यहीं पे लिखा हो तुम दौड़ नहीं रहे थे या फिर तुम नहीं दौड़ रहे थे, तो यहाँ पे बच्चे हो जाएगा यू वर नॉट रनिंग, वे अपना खेत नहीं जोत रहे थे, तो दे वर नॉट प्लगिंग दियर फील्ड। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। तो आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर है ना, इसके बाद अपनी नोटबुक पे इन सभी चीजों को लिख लें ताकि आगे याद रहे। या फिर आप क्या कर सकते हैं, पहली बार क्लास को देखें, इसके बाद जब आप कुछ भी चीज भूलें तो इसी क्लास को आप क्या कर सकते हैं 1.5 या फिर 2x में देख सकते हैं। वहां से आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, है ना। अब हम लोग चलते हैं आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। यहाँ पे समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप सभी को मैंने बता रखे हैं पिछले टेंसों की क्लासों में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है स्टूडेंट दो प्रकार के, है ना। एक होता है एस या नो टाइप और दूसरा होता है WH टाइप। तो यहाँ पर मैं सीधा सीधा WH टाइप वाला स्ट्रक्चर लिखे दे रहा हूँ, इसके बाद फिर समझाता हूँ एस या नो टाइप का ट्रांसलेशन कैसे होगा और WH टाइप का ट्रांसलेशन कैसे होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में लगा किसी सेंटेंस के, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, उसकी WH वर्ड की अंग्रेजी लगाएंगे।
इसके बाद वाज या फिर वर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना, जिसको बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, लास्ट में सबसे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, है ना। ये हो गया जब सेंटेंस में क्या दिया हो, बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड दिया हो। अगर सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड नहीं दे रहा है, वो सेंटेंस क्या से शुरुआत हो रही है उसकी, क्या वह दौड़ रहा था, क्या वे बाजार जा रहे थे, क्या वे गाना गा रहे थे ना। अगर इस प्रकार से सेंटेंस दिया हो तो उस सेंटेंस का ट्रांसलेशन हम लोग हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। अगर सेंटेंस ये दिया हो, वह बाजार क्यों जा रहे थे, वे खाना क्यों बना रहे थे, इस प्रकार से वह कब जा रहा था, वह कहाँ जा रहा था, वह कब खेल रहा था, कहाँ खेल रहा था ना। इस प्रकार से जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो वहां पर हम ऐसे बनाते हैं WH वर्ड से। तो यहाँ पे दो तीन एग्जाम्पल लेते हैं और दो तीन एग्जाम्पल की मदद से सीखते हैं बच्चों, है ना। तो पहला सेंटेंस देखिए, पहला सेंटेंस लिखा है, क्या वे अपना पाठ क्या वे अपना पाठ याद कर रहे थे, क्या वे अपना पाठ याद कर रहे थे। तो सेंटेंस क्या से शुरुआत है, ये यस या नो टाइप है। आप इसका आंसर या तो यस के साथ दे सकते हैं या फिर नो के साथ दे सकते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, इसका ट्रांसलेशन बनेगा बच्चों वर दे, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, फिर सब्जेक्ट लगा दिया। अब लगाएंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर दे लर्न। लर्न माने क्या होता है, याद करना या फिर सीखना। तो वर दे और आईएनजी लगा देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ये बन जाएगा वर दे लर्निंग। और दे के साथ अपने के लिए दियर लगता है ना, यानी दे का पजेसिव केस क्या होता है, दियर। आगे लिखा है लेसन, अपना पाठ, ये लगा देंगे वर दे लर्निंग दियर लेसन। अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से सेंटेंस क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब बातचीत कर लेते हैं आगे सेंटेंस की, दूसरे सेंटेंस की। तो दूसरा सेंटेंस अगर मैं लिख दूं, तुम कल बाजार कब जा रहे थे, कब जा रहे थे, अंत में लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा कि क्वेश्चन जो वर्ड है वो हमारा कहाँ लिखा है, वो बीच में लिखा है सेंटेंस के, तुम कल बाजार कब जा रहे थे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम WH वर्ड कब की अंग्रेजी लगाएंगे, व्हेन। ये स्ट्रक्चर लिखा है इधर, आप सभी देख सकते हैं, व्हेन WH वर्ड लगाया, फिर लगाएंगे वाज वर्ब में एक चीज। तो यहाँ पे तुम लिखा है, प्लूरल सब्जेक्ट लगा देंगे वर्ब, ये बन जाएगा व्हेन वर यू गोइंग गोइंग टू मार्केट, व्हेन वर यू गोइंग टू मार्केट। और कल की अंग्रेजी लगा देंगे यस्टरडे, अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ये बच्चों हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, एस या नो टाइप और WH टाइप। यहाँ तक आई होप आप सभी को चीजें समझ में आ गई होंगी। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एक बहुत ही इजी टेंस है ना। कंटिन्यूअस टेंस, इसमें क्या हो रहा था, एक्शन कैसा होता है, कंटिन्यू होता है। और किस टाइम में, पास्ट टाइम पे। एक्शन कभी, कंटिन्यूअस का मतलब होता है कंटिन्यू एक्शन, और वो एक्शन कभी ना कभी क्या होगा स्टूडेंट, वो कभी ना कभी एक्शन रुकेगा। तो आई होप आपको सारा का सारा जो भी है आज समझ में आ गया होगा इस क्लास में। तो अब मिलते हैं बच्चों इसकी नेक्स्ट क्लास में अगला टेंस लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर एंड लव यू ऑल।